अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ईद मुबारक। आप लोगों की ईद और चांद रात कैसी गुजरी है, मेरी जैसी गुजरी है, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने चांद रात और ईद के फर्स्ट डे के व्लॉग में। और ये जो ब्यूटीफुल से बैंगल्स आप देख रही हैं, मेरे भाई के ससुराल से हमारे लिए आई, ये मैंने वो पहने हुए थे। चलें जी, चांद रात को सबसे पहले आखिरी इफ्तार करने वाले हैं, तो कुछ ज़्यादा किया नहीं है, सिंपल सिंपल सा रखा है। भाई के ससुराल की मिठाई है, पकौड़े बना लिए हैं और उसके बाद इफ्तारी करके हमने ले ली चाय। और टेंशन बहुत ज़्यादा थी क्योंकि सुबह तो हो गई थी ईद और हम लोग अभी तक कपड़े स्टिच करने बैठे थे। मेरी ड्रेस इस दफ़ा मैंने स्टिच करनी थी और मैं सीख रही हूँ, तो मैं बहुत लेट हो गई थी। तो बस अब आपको मैं दिखाती हूँ। साथ में चाय पी रही थी और साथ में मेहंदी लगवाने के लिए भी गली वाले सब आने लग गए थे और अभी मेरी शर्ट भी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा था। अपनी केयर मैंने कुछ भी नहीं की थी, ना हेयर केयर हो सकी थी, ना फेस की कुछ कर सकी थी मैं, और कोई पॉलिशिंग वगैरह कुछ भी नहीं। बल्कि जब ड्रेस स्टिच करने की बारी आई ना, तो जब ये हाफ़ रहती थी और तभी फिर मैंने सिस्टर को बोला, अब तुम प्लीज़ मुझे कंप्लीट कर दो, क्योंकि अब सब मेहंदी लगवाने के लिए आ रहे हैं और सब वेट कर रहे थे। माशाल्लाह 20-25 लोग हो गए थे, तो फिर मैंने बारी बारी सबको मेहंदी लगवानी स्टार्ट कर दी। और अक्सर मेरी फ्रेंड्स वगैरह और मेरे रिलेटिव्स भी ये सोचते हैं कि शायद मैं चार्ज करती हूँ मेहंदी लगाने का। मैं किसी को चार्ज नहीं करती हूँ। मेरे पास खुद ही कभी बहनों की फ्रेंड्स आ जाती हैं, कभी उनकी टीचर्स की बेटियां आ जाती हैं, कभी हमारे नेबर्स आ जाते हैं, तो जो जो आते जाते हैं मैं उनको खुद ही वैसे ही लगाती जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी शौक़ है लगाने का और उनको भी होता है कि चलो आप ही हैं तो फ्री में लगा देंगी, सैलून वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, मेहंदी पार्लर्स जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कभी किसी को चार्ज नहीं किया। हाँ, एक दो जो हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं वो मुझे पॉकेट मनी के तौर पे ख़ुद पे कर देते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि इतनी देर तक बैठकर सबको ये मेहंदी लगा रही है, इतना टाइम सबके साथ ये स्पेंड कर रही है। तो ये माशाल्लाह कुछ लोग रह गए थे जो जिनके मैं हाथों की ले सकी हूँ क्लिप मेहंदी लगाने के बाद, और इन सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइंस की मेहंदी लगवाई थी मुझसे। और इतना ज़्यादा मैं थक गई थी कि मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के बैठी थी। आप लोगों को मैंने दिखाया भी है कि मैं ड्रेस अपनी स्टिच करने बैठी थी और अपने आप को तो लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि रात के 1:30 बजे उठे हैं और सबको उनकी मर्ज़ी के डिज़ाइन लगा के खुश करके भेज दिया है। फिर हम तीनों सिस्टर्स रह गई थी और एक के तो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसको तो परवाह नहीं थी। फिर मैं हाथों पे बस ब्लीच करके और अपनी फेस को थोड़ा सा नीट करके पॉलिशिंग वगैरह करके फिर मैं सो गई थी। ईद के दिन की बात कर लें तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिन था, बहुत ठंडा मौसम था, अल्लाह ताला ने बारिश भी कर दी थी और जागते जागते में ही दिन चढ़ गया था। सोई भी नहीं थी मैं। उठ के साथ ही फजर पड़ी है, फजर लेट हो रही थी, उसके बाद शावर लिया है, ऊपर आके 1-2 राउंड लगाए फ्रेश करने के लिए ख़ुद को, फिर फटाफट से किचन में आ गई और किचन में आके मैंने बनाई फेनियाँ। अब फेनियाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है लाइफ में और वो भी ईद के दिन, वरना हमेशा सबसे छोटी की बारी आती है। इस बार वो सो गई थी तो फिर मैंने बनाई और मुझे इतना एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई थी। तो साथ साथ ये बनाए थे और साथ साथ अभी कपड़े हमारे प्रेस होने वाले थे, जिसका सबसे ज़्यादा परेशानी थी क्योंकि 7:30 थी ईद नमाज। तो फटाफट से फेनियाँ बनाकर तैयार की, चेंज किया और उसी तरह गीले वालों का जूड़ा बनाया और हम लोग फटाफट से हमारे मोहल्ले की जो मस्जिद है वहाँ पर हम लोग पढ़ने के लिए चले गए नमाज़। इस दौरान इतनी ठंड थी माशाल्लाह कि बाकायदा सर्दी लगने लगी थी। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखें गाउन बाकायदा साथ चिपक रहा था, इतनी ठंड लग रही थी और हल्की हल्की सी ना बूंदें भी पड़ने लग गई थी। बहुत ही रिफ्रेशिंग मौसम था, जितना लग रहा था ना कि ईद गर्म होने वाली है, अल्लाह ताला ने उतनी ठंडी कर दी। और जब हम लोग नमाज़ पढ़ने पहुँचे तो ऊपर बस हम 3 माँ बेटियों के अलावा ऊपर वाले पोर्शन में कोई भी औरत नहीं थी। असल में अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया कि औरतें ना जो हाफिज़ होते हैं वो अपने घरों में ईद नमाज़ पढ़ा देते, तो मोस्टली औरतें वहीं पे जाके पढ़ने लग गई हैं। पहले भी यहाँ मस्जिद में ऊपर यंगस्टर्स में तो कोई था नहीं, हमारी जनरेशन में से कोई भी नहीं होता था, बुज़ुर्ग होती थी औरतें, और वो भी अब कोई आने जाने में जिनको मुश्किल होती है वो नहीं आ पाती हैं, वरना घरों में पढ़ लेती हैं। आके मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद एक हाथ पर ख़ुद को मेहंदी लगाई मैंने, जो मैं आपको दिखाती हूँ। इसका इतना कोई ख़ास कलर नहीं आया था, मैं और मेहंदी नहीं मंगवा सकी क्योंकि उस दिन शॉप्स वगैरह पे अवेलेबल नहीं थी। तो ईद के दिन फिर यही लगा के हमने सिस्टर्स ने गुजारा किया और असर की नमाज़ पढ़ ली मैंने। और ये मैं आप लोगों को अपने ड्रेस का थोड़ा सा ग्लिम्स देती हूँ। ये मैंने खुद स्टिच किया है, मतलब कि यूँ कह सकते हैं कि मैंने खुद स्टिच किया है। मैंने सिस्टर की हेल्प ज़रूर ली है इसमें, मगर इसको बुटीक स्टाइल का लुक दिया है, बहुत हैवी नहीं किया। ये अलकरम की ड्रेस थी जो मैं लेकर आई थी और इसका मैं पोस्टर भी नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जो ड्रेसेस हमने डिज़ाइन किए हैं या जो ड्रेसेस हमने बनाए थे ईद के लिए, मैं उसको भी कवर करूँगी अलग से व्लॉग में। और इसके साथ मैंने प्लेन में मैंने ले लिया था
जूता, क्योंकि मेरे पास हील्स में बहुत थे और फैंसी में बहुत थे। तो मुझे गली मोहल्लों में अंदर बाहर अगर कभी मुझे जाना पड़ जाए, वैसे तो मैंने जाना ही नहीं होता, तो उसके लिए भी मुझे एक चाहिए था। तो ड्रेस बहुत हैवी नहीं की थी, सिंपल सी थी, ये वाइट कलर में, बहुत लाइट वेट, बहुत अच्छा कंफर्टेबल कपड़ा था। नीचे आके मैंने बना ली चाय, क्योंकि पूरे रमज़ान के बाद इस टाइम पर असर के बाद चाय पीने का मौका मिला है। मैंने बहुत मिस किया था इस टाइम की चाय को। चाय पी के उसके बाद मैं किचन में घुस गई, क्योंकि सब कहते कि जी चिकन पुलाव खाना है, और मेरा प्लान था बिरयानी का, लेकिन सब ने कहा कि जी चिकन पुलाव होना चाहिए, चिकन पुलाव होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, अगर चिकन बिरयानी बनाते तो फिर वो तय वाली बिरयानी बनानी पड़नी थी, और उसके लिए फिर वो ड्रेसेस का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कपड़े ना ख़राब हो जाते। खैर मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी, क्योंकि छींटे वगैरह पड़ती हैं, इतना किचन में अवॉइड तो किया नहीं जाता, तो बस थोड़ी देर के लिए चेंज किया था। कुछ इतना कोई ख़ास मेकअप वगैरह भी नहीं कर सके थे, क्योंकि पहले तो आकर हम लोग नाश्ता करके फिर कुछ रिलेटिव्स आए मिलने के लिए, वो होकर चले गए, तो फिर बस उनको सर्व करके फिर रात के सोई नहीं थे, तो एग्जॉस्ट भी बहुत हुई थी। और जो सारी रात मैंने बैठ के सबको मेहंदी लगाई, मैं उस पर भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मुझे प्रॉपर रेस्ट चाहिए था। और सुबह सुबह तक मैं इसलिए जागती रही हूँ, क्योंकि या तो शावर लेना रह जाना था, या नमाज़ रह जानी थी, या कपड़े प्रेस होने वाले रह जाने थे। और लाइट वालों ने बहुत तंग किया है, यूपीएस पे आप लोग कपड़े तो प्रेस नहीं कर पाते हो, और पानी भी नहीं टाइम पर आ रहा था। तो मतलब कि इतना गंदा सिस्टम था ना, कि मुझे गवर्नमेंट पे गुस्सा आ रहा था बाकायदा बैठ के, कि ईद के दिन भी इन्होंने ना बख्शिश नहीं दी है। तो बहरहाल जैसे तैसे करके वो दिन गुजर गया। आधा दिन गुजारने के बाद जब उठे, तो फिर हम में से किसी ने भी मेकअप नहीं किया था, जस्ट कपड़े ही सबने चेंज किए थे। तो मुझे बहुत फील हो रहा था। अब उसका मैंने भड़ास इस तरह निकाली कि मैं नेक्स्ट डे का व्लॉग शेयर करूँगी आपके साथ, वो आपने लाजमी देखना है। उसमें मैं एक ही मैंने न्यूड लुक अपनी क्रिएट की है, और उसी में मैंने फिर पहले दिन वाली ड्रेस पहन के उसमें भी सारी अपनी पिक्चर्स और वीडियोज़ ली हैं, और नेक्स्ट डे वाली पहन के उसमें भी मैंने ली है। अब मैं वीडियोस तो आपके साथ सारी शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे तैयार होने के लिए, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या रखा हुआ है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं अपनी एक वीडियो क्रिएट करने वाली हूँ, व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि मैं शेयर करूँगी कि मैंने अपने ब्यूटी बॉक्स में क्या क्या रखा है। खाना खाने के बाद हमें रात के 11 बज गए, तो हल्की हल्की सी भूख लगने लग गई थी। फिर मैंने और मम्मा ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, और ऑर्डर तो नहीं ऑनलाइन बुक हो सका, मतलब कि कॉल पर तो नहीं कर सके, फिर टेक अवे लेना पड़ा था। तो हम लोगों ने खाते खाते रात के 1 बजा दिए थे। और उसके बाद कपड़े सबने चेंज कर लिए थे, रेस्ट करने लग गए थे, क्योंकि जी नेक्स्ट डे का प्लान था कि नेक्स्ट डे हम लोग कुछ घूमे फिरेंगे, और वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि हम लोग गए भी थे आया या नहीं गए थे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी भाभी की ईदी वाला व्लॉग नहीं देखा, तो आप लोगों ने वो भी देखना है। ईद की शॉपिंग हमने क्या क्या की थी, क्या क्या चीज़ें हम लोग लेकर आए थे। अब मैं ज्वेलरी वगैरह आपको पहन के कानों की तो नहीं दिखा सकी, लेकिन शॉपिंग में मैंने सब कुछ कवर किया है। आपने वो व्लॉग ज़रूर देखना है, मैं कार्ड भी ऐड कर दूँगी। तब तक के लिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड ईद मुबारक।